महर्षि में ही उपदेशामृत से परमाराव सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी। तुम अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी बनाओ। तुम अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी बनाओ। प्रवचन संख्या 49। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररोप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी करो। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, हम लोग जितने हैं सबके सब बंधन में पड़े हैं। हमारे ऊपर शरीर और संसार का बंधन है। जैसे कोई कारागार में हो, उसका कारागार का अहाता बहुत बड़ा होता है। उसमें बहुत कोठरियां होती हैं। उसमें कारावास भोगने वाले होते हैं। ब्रह्मांड रूप कारागार का यह एक एक पिंड एक एक कोठरी के समान है। इसमें जीव कारावास भोगता है। इस शरीर में हमारा रहना कैदी की तरह है। यही कारण है कि संसार की परिस्थिति के कारण बड़े हो या छोटे, सबके सब दुख का अनुभव करते हैं। संतों ने इन दुखों से छूटने के लिए कहा और कहा कि इनसे छूटना ही कल्याणकारी है। इसके लिए संत लोग जो रास्ता बतलाते हैं उस पर चलिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, संत संग अपवर्ग करे कामी भव कर पंथ। काहे संत कवि को विदय श्रुति पुराण सद ग्रंथ। मोक्ष के लिए चेष्टा करो, प्रयास करो। मोक्ष के लिए चेष्टा करो, प्रयास करो। सारे बंधनों से छूट जाओ। यही उनकी पुकार है। बंधन में रहने के वास्ते उसका बीज या अंकुर तुम्हारे अंदर है। ऐसा संतों ने कहा है। अपना अंदर शुद्ध करो, बीज को नष्ट करो, तो तुम बंधन से छूट जाओगे। यह बीज क्या है? चित्त का धर्म है। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। ये चारों बातें उड़ती रहती हैं। जिस प्रकार शरीर को कितना हो धो, उसमें मैल आती रहती है। उसी प्रकार चित्त में इसका धर्म होता ही रहता है। इसको क्षय करने के लिए भगवान श्री राम ने उपदेश दिया और कहा कि शरीर रहते हुए मुक्ति प्राप्त करो। इसी को जीवन मुक्त कहते हैं। जीवन काल में भी विदेह मुक्त कहलाता है। इसलिए कि शरीर में जो सुख दुख होते हैं उनको वह कुछ नहीं जानता। कर्म मंडल से जब तक कोई ऊपर नहीं उड़ता तब तक चित्त धर्म होता ही रहता है। इसके लिए भगवान श्री राम ने श्रवण मनन निधिध्यासन और अनुभव ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा, सुनो, समझो और सुन समझकर जो निर्णय हो उस कर्म को करो। कर्म करते करते कर्म का अंत होगा, तब अनुभव होता है, तभी चित्त धर्म छोड़ता है। या उसी तरह साधा जाता है जिस तरह कोई किसी विद्या के सीखने का अभ्यास करता है। थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, थोड़ा थोड़ा सीखते सीखते उस विद्या में वह निपुण होता है। तुम संसार में जब तक रहते हो विषय भोग में लगे रहते हो, किंतु संतुष्टि होती नहीं। संतुष्टि नहीं तो सुख कहां? विषयानंद में तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। चित्त धर्म से ऊपर उठो, विषयानंद में खींचो मत। विषयों से ऊपर आत्म अनुभवानंद है, उसको प्राप्त करो, तब नित्यानंद मिलते हैं।
जिस आनंद को पाकर किसी प्रकार की कल्पना नहीं होती, आगे बढ़कर वे कहते हैं, जब तक तुम्हारे अंदर इच्छा रहेगी और प्राण स्पंदन रहेगा, तुम्हारा चित्त धर्म नाश नहीं हो सकता। इसके लिए तुम दोनों में से किसी एक का दमन करो तो वासना और प्राण स्पंदन दोनों दमित हो जाएंगे। प्राण का अर्थ प्राण वायु नहीं जानना चाहिए। फेफड़े में जो वायु खींचने और फेंकने का काम जिस जीवनी शक्ति से होता है वह प्राण है। जो वायु से संबंधित होती है वह प्राण वायु है। उसके स्पंदन को रोको या इच्छा को दबाओ, दोनों में से किसी को रोको तो दोनों रुक जाएंगे। प्राण में स्पंदन होने से मन में कुछ न कुछ भाव उत्पन्न होता है। इच्छा को रोका, यह सरल तरीका है। इच्छाओं को रोकने के लिए ध्यान सरल उपाय है। एक और मन को लगाने से जहां मन लगाते हैं वहां से मन भागता है, फिर लौटा लौटा कर उसी स्थान पर लाते हैं। यह प्रत्याहार है। बारंबार प्रत्याहार होते होते धारणा होती है और फिर ध्यान होता है। पूर्ण सिमटा होने से ऊर्ध्वगति होती है, ऊर्ध्वगति होने से आवरणों का छेदन होता है। तब चेतन आत्मा सब आवरणों को पार कर ऊपर उठ जाती है। यही मोक्ष है। इससे क्या होता है? परमात्मा को पाता है। आवरणहीन हो जाने से जैसे मठाकाश, घटाकाश और महदाकाश एक ही होता है, उसी तरह उपाधिहीन या आवरणहीन होने पर चेतन आत्मा अपने को पाती है और परमात्मा को भी पाती है। इस अवस्था को जिसने प्राप्त किया वह फिर मरता नहीं। इस अवस्था का मरना जो नहीं मरता वह संसार में फिर जन्मता मरता है। कबीर साहब ने कहा है, मरिए तो मर जाइए छोटी परे जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। जैसे जैसे इच्छाओं से छूटता जाता है वैसे वैसे प्राण स्पंदन डूबता है। भीतर भीतर चलने से इच्छाओं की निवृत्ति होती है, प्राण स्पंदन रुद्ध हो जाता है और एक बिंदुता प्राप्त हो जाने पर प्राण स्पंदन बिल्कुल बंद हो जाता है। इसी के लिए कबीर साहब ने मृतक होने के लिए कहा, ध्यानाभ्यास से स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है, फिर सूक्ष्म से कारण में और कारण से महाकारण प्रवेश करता है। इस प्रकार जड़ के चारों शरीरों को त्याग कर अपने स्वरूप में आता है, फिर चेतन शरीर को भी छोड़कर परमात्मा में विलीन होता है। यही पूरा मरना है। इस प्रकार जो मरता है वह फिर कभी मरता नहीं। अपने अंदर जो मानस जप और मानस ध्यान करता है वह पूर्ण सिमटाव के लिए यत्न करता है। यह यत्न एक बिंदुता प्राप्त करने के लिए है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, तुम अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी बनाओ। स्वामी विवेकानंद ने कहा, तुम अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी बनाओ, साधु का संग करो, अध्यात्म विद्या की शिक्षा ग्रहण करो। अध्यात्म विद्या की शिक्षा बिना साधु संग के नहीं होगा। इसलिए साधु संग करो, उनसे अध्यात्म विद्या सीखो। प्राण स्पंदन निरोध और वासना का परित्याग करो। गुरु महाराज ने जो क्रिया बताई है उससे प्राण स्पंदन का निरोध और वासना का परित्याग होता है। जिसको यह युक्ति मालूम है उसे नित्य करना चाहिए, कभी गाफिल नहीं होना चाहिए। साधु संग, वासना परित्याग, प्राण स्पंदन निरोध और अध्यात्म विद्या की शिक्षा, ये ही चारों आत्मज्ञान को प्राप्त करा सकते हैं। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को उपदेश दिया कि तुम मेरे अशब्द, अरूप, स्पर्श
और गंध और गोत्रहीन दुख हरण करने वाले रूप का नित्य भजन करो। लोग स्थूल सौंदर्य में आसक्ति रखते हैं, किंतु यदि सूक्ष्म के बिंदु रूप सौंदर्य को प्राप्त करें तो स्थूल सौंदर्य स्वतः छूट जाएगा, और वह जब कारण के दिव्य सौंदर्य को प्राप्त करेगा तो सूक्ष्म का सौंदर्य भी छूट जाएगा। इस प्रकार क्रम क्रम से वह रूप से अरूप में चला जाएगा, फिर परमात्मा को प्राप्त करेगा। यम ने नचिकेता को समझाया कि मनुष्य को बहुत शुद्ध होना चाहिए। ब्रह्मवत परिशुद्ध नहीं होकर कोई परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार मत करो। खान पान सात्विक होना चाहिए। जो सात्विकता के लिए यत्न नहीं करता, रजोगुण तमोगुण में फंसा रहता है और परमार्थ की ओर चलना चाहता है, तो वह वैसा ही होगा जैसे भूमि परा छुअन आकाशा कहा गया है। इसलिए खान पान को पवित्र रखो। खान पान का असर मन पर पड़ता है। यदि खान पान का असर मन पर नहीं पड़ता तो भांग खाने वाले और शराब पीने से मस्तिष्क क्यों गड़बड़ा जाता है। खान पान को पवित्र रखो, संतों के कहे अनुकूल चलो, कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन मनिहारी बिहार में दिनांक 16/3/1954 ईस्वी को अपराह्न काल सत्संग हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।